मार्क्स में गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। तो आपको बता दें कि आप तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण याचिका ग्रेस मार्क्स को लेकर भी थी। ऐसे छात्रों को राहत मिल गई है। एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया है कि छात्र सेटिस्फाइड नहीं थे और इसको लेकर दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 23 जून को। ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों ने पाए थे यानी कि 1563 छात्र, वो दोबारा से परीक्षा में बैठेंगे। और जो बाकी छात्रों का क्या सवाल ही खड़ा हो रहा है कि जो और छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके भविष्य का क्या होगा आगे, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मार्क के जो उनका एक्चुअल स्कोर कार्ड है वही उनका रहेगा। और इसके अलावा ये बताया गया है कि 23 तारीख को दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी, 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। हमारे साथ वकील श्वेतांक सेलकवाल हैं जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। सर, इस मामले में जो एनटीए की तरफ से सुझाव दिया गया है कि 1563 कैंडिडेट्स के दोबारा से एग्जाम होंगे, तो ग्रेस मार्क को लेकर आपके जो कंसर्न थे वो सुलझ गए हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है, उन्होंने भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की होंगी। तो हो सकता है वो स्टूडेंट्स भी आगे आएँ और वो आके अपनी याचिका यहाँ दायर करें। आज भी जैसा कि मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी कोर्ट के सामने कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये मुद्दा हो सकता है अभी फिर से उठ के आए 8 तारीख की जो सुनवाई होनी है उस दिन। लेकिन ग्रेस मार्क को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे, मैं आपकी पिटीशन पढ़ रहा था कि मनमाने तरीके से दिए गए, कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री दी गई है। तो उस मामले में ये मानता हूँ कि हमारी छोटी सी जीत है। फिर भी हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, तो वो अगर आगे आएंगे तो उनके लिए भी